अघासुर राक्षस था, एक अजगर का रूप धारण करके आया था और इतना बड़ा मायावी था कि उसका एक नीचे का जबड़ा कई मील लंबा और ऊपर का जबड़ा आसमान में बहुत ऊंचा। ये सारे सखाओं ने देखा और समझा कोई गुफा है और सब घुस गए। चलो खेलेंगे इसमें, ये कोई गुफा है। अघासुर ने कहा आज बढ़िया चांस है, अब मैं मुंह बंद कर दूंगा, सारे सका 0/100। लेकिन उसने कहा, मन में सोचा कि इसका नेता भी आ जाते अगर तो मजा आ जाती। इन सखाओं का नेता भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने सखाओं को पुकारा, कहां गए सभी? ओ धोखा खा गए हमारे सखा, तो ठीक है हम भी चलते हैं अंदर, नहीं खा जाएगा वो सबको। हाँ, अघासुर ने कहा अब बात बनी है। हाँ, न रहे बांस न बजे बांसुरी। नेता भी आ गया धोखे में। उसने अपने होठ को बंद करना शुरू किया, तो जब वो 5-6 फुट तक आ गया दोनों का डिस्टेंस, तो ठाकुर जी लंबा होने लगे, शरीर को बढ़ाने लगे। इतना बढ़ाया कि फट गया उसका जबड़ा और खून बहने लगा। तो सखा लोगों ने कहा ये खून कहां से आ रहा है, चलो भागो यारो, ये क्या है? सब निकल आए सखा लोग, तो ठाकुर जी ने मार दिया उसको। मरते समय वो भगवान के लोक को गया, भगवान में मिल गया श्री कृष्ण में। तो ये बात सुन करके परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा गुरु जी उसको भगवान का लोक कैसे मिल गया, ऐसे पापात्मा को जो सारे ग्वालों को खाने का प्लान बना करके। तो उस समय सुखदेव परमहंस ने कहा था, सकृदंग प्रतिमान तराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम। 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का 39वां श्लोक। अरे परीक्षित, जब मन से बनाई हुई मूर्ति से लोग भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो उसके तो अंदर घुस गए थे स्वयं भगवान, फिर भला उसको अगर गोलोक मिल गया तो क्या आश्चर्य कर रहे हो तुम? वो कितना बड़ा भाग्यशाली है। श्याम सुंदर के चरण को तरसते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो चरण उसके मुख में, और वो मर रहा है। तो मन से बनाई हुई मूर्ति
देखिए 8 प्रकार की मूर्ति होती है। शैली, दारुमयी, लौही, लेख्या, लेप्या, चसैकति, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। 11वें स्कंद के 27वें अध्याय का 12वां श्लोक भागवत। ये 8 प्रकार की मूर्तियां होती हैं, उसमें 2-3 तो आप जानते ही हैं, चांदी की, सोने की, पत्थर की। पत्थर की मूर्ति बड़ी व्यापक है हमारे देश में, हर मंदिर में पत्थर की मूर्ति होती है। मिट्टी की मूर्ति भी बनाते हैं, शंकर जी की बनाते हैं ना, बालू की बना लेते हैं, तांबे की, सब चीजों की बनती रहती है मूर्तियां। तो इन मूर्तियों की तो मटेरियल माइक होता है, बाहर की, ये पृथ्वी की चीजें, पृथ्वी की मिट्टी, पृथ्वी की पत्थर, पृथ्वी का सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब मिट्टी का विकार है ना। और एक होती है इनमें 8वीं मनोमयी, मन से बना लो। तो कृपालु की राय मनोमयी मूर्ति की होती है। मैं एक राय नहीं देता कि आप लोग पत्थर की मूर्ति बनवा के तब उपासना करें। मैं राय देता हूं मन से बनाओ। क्यों? इसलिए कि मन से हम अपनी इच्छा अनुसार मूर्ति बनाएंगे, और जो पत्थर की मूर्ति होगी वो तो मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाने वाला है, वो अपने मन से बनाएगा। नाक, आंख, मुंह, वो अपनी बुद्धि से जैसा समझेगा बढ़िया सुंदर वो बनाएगा कि खूब पैसा मिले। और हमारी पसंद कुछ और है, सबकी पसंद अलग अलग होती है ना। फिर हम लोग बदल बदल के भी चाहते हैं, एक ही मूर्ति से, एक ही रूप से बोर हो जाते हैं, बदल बदल के। अरे हम लोगों का बस चले तो अपना भी स्वरूप बदलते जाए रोज, जैसे साड़ी बदलते हैं, पैंट बदलते हैं रोज। हाँ, तो भगवान का रूप बनाना है, जैसा हमारे मन में आया वैसा बना ले। और फिर हम भगवान की अनेक उम्र की लीलाओं का भी चिंतन करते हैं। बाल लीला, किशोर लीला। अब मूर्ति तो एक होगी बस। अब मन से जो बनाएंगे, छोटे से बना लिया, 1 साल के, 2 साल के, अब घुटने के बल चल रहे हैं, अब चलना सीख रहे हैं, ऐसा बना लिया, अब दौड़ने लगे, ये बना लिया। बदलते जाओ। और ये भी छोड़ दो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि संसार में जैसे अपने बेटा बेटी के लिए लोग चाहते हैं ऐसा कपड़ा पहनाए अपने बेटे को, ऐसा श्रृंगार करें, लेकिन वो करता है, मैं नहीं कर सकता, पैसा नहीं है। वो देखो रोज नए नए कपड़े अपने बेटे को पहनाता है, महंगा महंगा। वो मेरे पास 2 ही कपड़ा है।
आज इच्छा हो रही है ठाकुर जी को हीरे का हार पहनावे। हीरा तो देखा भी नहीं, क्या हार पहनाएंगे। और मन से कोहनूर हीरा के भी आगे सोचो, ऐसी चमक हीरे में है कि सब लाइट ऑफ हो गई उसके आगे। वो हीरा मन से बनाया और पहना दिया ठाकुर जी को 1 सेकंड में, बिना पैसे के, बिना बाजार गए। और बदलते गए। ये मनोमयी मूर्ति में एडवांटेज है। मूर्ति पत्थर की है। अब मैं यहां से जा रहा हूं कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, एक आदमी बेचारा एक जगह तो रहता नहीं, और एक घर में भी अगर है तो इस कमरे में गया, कभी उस कमरे में, कभी लेट्रिन, कभी बाथरूम। कोई आदमी ऐसा तो नहीं है एक जगह बैठा रहे 24 घंटे। और ठाकुर जी की मूर्ति को लिए लिए घूमे, ये इम्पॉसिबल। और मन वाली मूर्ति हर जगह, हर जगह, चाहे जहां जाओ। उनको अंदर लाके बिठा दिया मन में, तुम अंदर बैठो, हम चल रहे हैं कलकत्ता, बंबई। पहुंच गए वहां, कमरे में बैठ गए। हाँ, अब निकलो बाहर, यहां तुम बैठ जाओ। ये मनोमयी मूर्ति में बड़ा एडवांटेज, इसलिए मैं राय देता हूं मनोमयी मूर्ति की खूब पूजा करो, सेवा करो, बढ़िया बढ़िया सामान से। क्योंकि मन से सोचना भर है, खरीदना नहीं, लाना नहीं। हमारे संसार में 4-5 चीजों से लोग घर में पूजा करते हैं। चंदन है, फूल है, थोड़ा सा धूप दीप दे दिया। और किसी दिन कोई चीज नहीं है, अब चिल्ला रहा है बीबी को, अरे वो कहाँ गया वो तो खत्म हो गया, घी नहीं है। अरे नहीं है तो आरती कैसे करे। लड़ते रहते हैं लोग। हाँ, कोई बच्चा सामान उठा ले गया घर का, चूहा उठा ले गया कोई सामान, अब चिल्ला रहा है। मनोमयी सबसे बढ़िया।